नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, एक सच्ची घटना के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ आपके बीच में आया हूं और इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िला एक लगता है और वहाँ की ये कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, एक सीरियल किलर की है जो लगातार मर्डर पे मर्डर करता जा रहा था। ये उस सीरियल किलर की कहानी है दोस्तों, जो सिर्फ लोगों की चीख सुनने के लिए उसका मर्डर कर देता था। और जब लास्ट में वो पकड़ा गया तो उससे जब पूछा गया तो उसने बाकायदा बताया कि वो केवल चीख सुनने के लिए ही लोगों को मारता था, क्योंकि उसको वो चीख संगीत के धुन के जैसी लगती थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों, और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से वो पकड़ा गया, और जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तब तक किस तरीके से उसके खौफ में लोग जी रहे थे। लोगों का रात में निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये सारी वारदातें रात में होती थी। वो जो लड़का था जब मर्डर करता था तो सिर्फ रात में करता था। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक ज़िले की, श्री गंगानगर ज़िला वो होता है। दोस्तों, जो सीरियल किलर इस मर्डर को अंजाम दे रहा था, इतने खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा था, उसकी उम्र महज 25 साल थी, और जब उसको फांसी दी गई तो उसकी उम्र जो है 27 साल थी। मतलब जब उसने वारदात को अंजाम देना चालू किया तो उसकी उम्र केवल 25 साल थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि ये कहानी कमज़ोर दिल वाले ना देखें, और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का मेरा जो मकसद है दोस्तों, कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, हमेशा चौकन्ने रहें। दोस्तों, वैसे तो सीरियल किलर कई मर्डर कर चुका था, लेकिन श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में एक गुरुद्वारा होता है, और उस गुरुद्वारे में 3 लोगों की हत्या होती है। सुबह पुलिस अपना शिफ्ट चेंज ही कर रही थी कि थाने में एक घंटी बजती है, और जब इंस्पेक्टर साहब फ़ोन को उठाते हैं तो उधर से पता चलता है कि गुरुद्वारे में 3 लोगों का मर्डर हो गया है। और वो वहाँ पे जब पहुँचती है अपने टीम के साथ में, तहकीकात करती है तो पता चलता है कि एक सेवादार और 2 उसके बेटे की हत्या हुई है, और सेम कंडीशन में ही हत्या हुई है, एक तरीके से हुई है। उसके कान के नीचे हथौड़े से वार किया गया है। पुलिस समझ जाती है कि और जगह जगह जो ये वारदात हो रही है, इसका ताल्लुक उसी सीरियल किलर से है जो और मर्डर कर चुका है। वो उसी ने इस मर्डर को भी अंजाम दिया है। पुलिस सतर्क हो जाती है और टीम गठित करती है उसको पकड़ने के लिए। ना कोई उसका हुलिया, ना कोई उसकी पहचान, ना उस समय सीसीटीवी कैमरे होते थे, ना उस तरीके से कोई सोशल मीडिया उस तरीके से एक्टिव था, इसलिए पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है, और पुलिस अपनी टीम बना के उसको पकड़ने का एक प्रयास करती है। शहर के अलग अलग जगह इसी तरीके का खौफनाक मर्डर हो रहा था। लोगों के दिलों में दहशत थी, कोई अपने घर से निकल नहीं पा रहा था। और जब पुलिस के सामने कई वारदात इस तरीके की सामने आती है, तो पुलिस उस सीरियल किलर का बिना देखे उसका नाम देती है कनपटी मार, और बाद में जब उसका पता चलता है तो उसका नाम शंकरिया होता है। लेकिन पुलिस को तब तक कुछ नहीं पता था, और पुलिस तहकीकात करती है, जुट जाती है उसे पकड़ने में। दोस्तों, जो सीरियल किलर था वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के सटे हुए इलाकों में वारदात करता था, और वहाँ से वारदात करने के बाद वो अपने घर वापस हो जाता था। दोस्तों, वो सीरियल किलर जब लोगों की हत्या कर रहा था, लोगों की मर्डर कर रहा था, लोगों को मार रहा था, उस समय उसके हाथों से कुछ लोग बच भी गए थे। जो लोग बच गए थे उसमें से कुछ लोगों ने उसका चेहरा देख लिया था, और वो लोग बाद में पुलिस के लिए एक सीढ़ी बनते हैं उस तक पहुँचने का, एक जरिया बनते हैं उस तक पहुँचने का। और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उसमें एक व्यक्ति बताता है कि रात के अंधेरे में कोई कम्बल ओढ़ के सड़क के किनारे बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और मैं वहाँ से गुजर रहा था, और जैसे उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो मुझे पहले तो लगा कि कोई भिखारी होगा या कोई गरीब आदमी होगा, इस तरीके से बैठा हुआ है। तो उस तरीके से उसने उस पर गौर नहीं किया, और उसके पास से वो निकलता हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके पास वो पहुँचा कि अचानक उसका कम्बल उठता है, और उसके नीचे से जो आदमी निकलता है उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, लेकिन हथौड़ा चलाते समय गलती से उसका कम्बल उसके हाथ से छूट जाता है और कम्बल नीचे गिर जाता है, और वो शख्स उसका चेहरा देख लेता है, और वो वहाँ से भागता है, चीखता है, चिल्लाता है, भागता है। और उस सीरियल किलर को लगता है कि अभी से मैं मार नहीं पाऊँगा, तो पीछे हट जाता है, वो भी भाग जाता है वहाँ से। और वो जब आदमी पुलिस के सामने इस चीज़ को बताता है तो पुलिस एक्टिव होती है, और जगह जगह शहर में पुलिस की टीम तैनात होती है। पुलिस की टीम कई तरीके से उसे पकड़ने का प्रयास करती है। इसके अलावा पुलिस के पास उस सीरियल किलर की और कोई भी पहचान नहीं थी, कोई भी उसके पास जानकारी नहीं थी। इसी आधार पे पुलिस आगे बढ़ती है। गुरुद्वारे में जो हत्या हुई थी दोस्तों, वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि सादुल शहर के पास रेलवे ट्रैक पे वहाँ पे एक आदमी देखा जाता है जो कि अनजान होता है, और वो वहाँ का नहीं होता है। पुलिस को उस पर शक होता है। पुलिस उसकी और गहराई से जांच करती है। पुलिस वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जाती है और वहाँ स्टेशन पे जाके पता करती है, और जिस वक्त वो आदमी वहाँ घूमता हुआ नज़र आ रहा था उसी वक्त के आसपास की वहाँ ट्रेन पता की जाती है कि कौन सी ट्रेन यहाँ से गई है। उस समय उतनी ज़्यादा ट्रेनें भी नहीं चलती थी।
तो वहाँ पे जो पता चलता है स्टेशन पे, ये पता चलता है कि यहाँ से एक ट्रेन भटिंडा के लिए गई है और सुबह सुबह सिर्फ एक टिकट यहाँ से लिया गया था, वो भी भटिंडा के लिए लिया गया था। पुलिस भटिंडा जाती है, पुलिस की पूरी टीम भटिंडा पहुंचती है और भटिंडा जाके जब वहां पे पता करती है तो वहां भी पता चलता है कि वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए लिया गया था। अब पुलिस ये तो समझ जाती है कि इस कातिल का ताल्लुकात इस शहर से ज़रूर है, इस शहर से है और यहीं से वो कातिल यहाँ के लिए आया और वापस यहाँ पे चला आया। पुलिस पूरे तरीके से छानबीन करती है, सभी अधिकारी एक्टिव रहते हैं, रात के अंधेरों में गश्त करते हैं। जितनी गलियां होती हैं, जो मोहल्ले होते हैं, रात के समय जो सुनसान इलाके होते हैं जहाँ पे लोगों का रात में आवाजाही होता है, पुलिस वहाँ पे पैनी नज़र रखती है। ऐसा कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला। साल 1979 में एक रात जब पुलिस सुनसान रास्ते पे गश्त कर रही थी, तभी उसको एक कंबल ओढ़े व्यक्ति दिखाई देता है और वो जब पुलिस की तरफ देखता है तो वो जाके एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। पुलिस को पहले तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम का कोई आदमी है जो इस तरीके से गश्त कर रहा है और उस कातिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, हमारी टीम का कोई आदमी है जो इस तरीके से उसकी छानबीन कर रहा है और वो वहाँ पे खड़ा है। पुलिस कुछ देर वहाँ पे इंतज़ार करती है। पुलिस ये सोचकर वहाँ पे खड़ी रहती है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति होगा तो अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति बाहर नहीं आता है। पुलिस जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करती है, वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस दौड़ के उसे दबोच लेती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है और इतनी रात में तुम कहाँ घूम रहे हो। वो व्यक्ति उस समय कुछ सही से बताता नहीं है, उस बस पुलिस को गोल मोल जवाब देता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसका नाम भी पूछती है और वो अपना नाम शंकरिया बताता है। पुलिस ये भी पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और पुलिस उसको लेके शंकरिया के घर जाती है, शंकरिया के माँ बाप से मिलती है और उससे पूछताछ करती है कि ये लड़का क्या करता है और रात में कब कभी निकलता है। उसके घर वाले बताते हैं कि ये जब भी यहाँ से घर से जाता है दोस्त से मिलने को बता के जाता है, लेकिन इसके दोस्त कभी घर पे नहीं आते हैं। पुलिस को इस पर पूरी तरीके से शक होता है क्योंकि ये कंबल ओढ़ रखा था और कंबल ओढ़ने वाले का ही खौफ था, क्योंकि जो व्यक्ति बचा हुआ था उसके हाथ से उसने साफ साफ गवाही दिया था, पुलिस को बताया था कि इस तरीके से उसका होलिया है, वो कम उम्र का लड़का है। पुलिस जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि इस शहर में 60 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं और तुम इस तरीके से कंबल ओढ़ के उस पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए थे और पुलिस को देख के तुमने छुपने का प्रयास किया, उसके बाद में भागने का प्रयास किया, इस कत्ल से कहीं ना कहीं तुम्हारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। जब पुलिस सख्ती करती है तो टूट जाता है और जब उसके बाद जो वो बताता है, पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो बताता है कि 60 नहीं, मैंने 70 मर्डर किए हैं और उसमें से करीब 60 लोगों का तो उसको जगह भी पता था जहाँ जहाँ उसने मर्डर किया था। पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने जो जवाब दिया दोस्तों, उसने कहा कि वो पहला मर्डर किया तो उसने बताया कि उसके हाथ में एक हथौड़ा था, उसने किसी व्यक्ति को जब मारा, उसके कान के नीचे वो हथौड़ा पड़ा तो उसकी चीख सुनाई दी। उसको वो चीख इतनी पसंद आ गई, उसके कान में इस तरीके से वो समा गई कि उसके बाद में उस चीख को सुनने के लिए उसने इतने सारे मर्डर कर डाले। और वो बताता था कि जब किसी के कान के नीचे वो हथौड़े से वार करता था और वो चीखता था तो उसको उसकी वो चीख संगीत के धुन के जैसे सुनाई देती थी और उसका वो आदी हो गया। कुछ ही दिनों में उसके लिए वो तड़फने लगता, उस आवाज़ को सुनने के लिए वो तड़फने लगता और फिर उसके बाद में वो अपना हथौड़ा उठाता और कम्बल उठाता और जा करके किसी सुनसान सड़क पर बैठ जाता और जैसे भी कोई अकेला आदमी वहाँ से गुजरता वो कम्बल हटा के उसके ऊपर अचानक में वार कर देता। उस व्यक्ति को संभलने का भी मौका नहीं देता। उसके कान के नीचे जब वो मारता था हथौड़े से तो व्यक्ति जब चीखता था, तड़पता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको सुकून मिलता था। वो सुकून उसके कुछ दिनों के लिए होता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो कुछ वहाँ से थोड़ी दूर अलग शहर में फिर उसी वारदात को अंजाम देता है। पुलिस उसे उस पेड़ के पास भी लेके गई जहाँ से वो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। उस पेड़ के पास उसने वो हथौड़ा भी दिखाया जो हथौड़ा लेके वो लोगों पर वार करता था। पुलिस ने वो हथौड़ा बरामद किया। पुलिस उसके ऊपर केस दर्ज करती है। मैं आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से उसको सजाए मौत, फांसी की सज़ा सुनाई गई। सजाए मौत ट्रायल कोर्ट में हुई थी, कंफर्म होने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। शंकरिया को जब फांसी सुनाई गई, शंकरिया ने राष्ट्रपति से अपील की। राष्ट्रपति के यहाँ से भी उसकी जो याचिका थी, जो अपील थी, वो खारिज हुई और वहाँ से भी उसको सजाए मौत का ही ऑर्डर हुआ। जब उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया और उस सीरियल किलर का अंत हो गया, लेकिन उसका खौफ कई सालों तक था। उस ज़माने का ऐसा सीरियल किलर था जिसे सबसे कम समय में फांसी की सज़ा दी गई। दोस्तों, 1979 में जब उसे पकड़कर फांसी दिया गया तो उसकी उम्र केवल 27 साल थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो सच्ची घटना के साथ आप लोगों के लिए आगे लेके आता रहूँगा।